इस बार हम इंदौर से अयोध्या दौड़ने वाले हैं और यह दूरी हम लगभग 14 दिनों में पूरी करेंगे और हर दिन का एवरेज डिस्टेंस होगा 75 किलोमीटर। इसकी शुरुआत हम 5 तारीख इंदौर में श्री रंजीत हनुमान मंदिर से करेंगे और अयोध्या श्री राम मंदिर तक दौड़ने वाले हैं। आज जहां आप देख रहे हैं पीछे हमारे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर लोगों की बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोगों को पेट्रोल मिल नहीं रहा है और एक छोटी सी बात को लेकर पूरा इंदौर शहर पेट्रोल पंप पर लोगों ने भीड़ लगा दी है, हुजूम लगा हुआ है, लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पर हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, भले पेट्रोल पंप एक दिन नहीं खुले, 2 दिन नहीं खुले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी पर चलते हैं। हम मिलाते हैं आपको, ये है इंदौर के कार्तिक जोशी। कार्तिक, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्तिक के बारे में हम आपको बता दें, कार्तिक अल्ट्रा रनर है, मैराथन दौड़ करते हैं, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दौड़ कर आ चुके हैं और इंदौर शहर को गौरवान्वित करा है। कितने ही सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मेडल, राष्ट्रीय मेडल लेकर आ चुके हैं। कार्तिक, अब क्या नया करने जा रहे हो? सर, इस बार हम इंदौर से अयोध्या दौड़ने वाले हैं, जिसकी लगभग दूरी 1008 किलोमीटर होगी। वैसे इंदौर से अयोध्या की दूरी सबसे शॉर्टेस्ट वे 945 किलोमीटर का है, बट हम इंदौर में दौड़कर इंदौर से उज्जैन और ऐसे होते हुए 985 किलोमीटर इंदौर से अयोध्या का डिस्टेंस है, बट हम दौड़ेंगे 1008। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करके पूरा करने वाले हैं और यह दूरी हम लगभग 14 दिनों में पूरी करेंगे और हर दिन का एवरेज डिस्टेंस होगा 75 किलोमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 96 किलोमीटर लगभग है। इसकी शुरुआत हम 5 तारीख इंदौर में श्री रंजीत हनुमान मंदिर से करेंगे और अयोध्या श्री राम मंदिर तक दौड़ने वाले हैं। 3 तारीख को धर्म यात्रा निकालोगे इंदौर में, उसको लेकर क्या संदेश दोगे? हम जो ये 3 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं उसके लिए हमारा सिंपल संदेश है, आज की जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हम हमारे सनातन, हमारे हिंदुत्व, हमारे ग्रंथ से कैसे जोड़ सकते हैं। आज की तारीख में हम छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम में, एक छोटी छोटी सी दुविधाओं में उलझ जाते हैं। अगर कोई एक बार फेलियर फेस कर ले तो डिप्रेशन में चले जाता है, पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते फेलियर के डर से। बट हमारे ग्रंथ में भगवान श्री राम वो राजा होने का 14 साल का वनवास देख सकते हैं, तो हम तो कितने ही आगे हैं। मतलब हमें कोई मर्यादा का ऐसा ख्याल नहीं है, हमें ऐसा नहीं है कि हम उनके मार्ग पे चलना चाहते हैं, बट वो सारी चीज़ें हम फॉलो नहीं कर सकते जो वो करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके मार्गों पर चले, उनके आदर्शों पर चले और उनने जैसे अपना जीवन व्यतीत किया है उस तरीके से हर एक परेशानियों को अवसर में बदल कर आगे बढ़ना सीखें। ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया जब आप डिप्रेस हुए हो या आपको ऐसा लगा हो कि यार मैं डिप्रेशन हो रहा हूँ और आपने इन चीज़ों का सहारा लिया हो? जब मैं 2020 में इंदौर में बैकयार्ड अल्ट्रा दौड़ रहा था तो 21 घंटे में वो दौड़ खत्म हो गई थी और मैं सोच के गया था कि मैं लगभग 50 घंटे दौड़ूंगा बिना रुके। वो 21 घंटे में ख़त्म हो गई थी, तो मेरे को लग रहा था यार मेरी 3 साल की मेहनत एकदम से ज़ीरो कैसे हो जाती है, यार मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मेरे को बहुत समय तक लगा कि मैं क्या करूँ, किसको क्या जवाब दूँ, या मेरा डिस्टेंस बिल्ट क्यों नहीं हो रहा है। तब मेरे को अध्यात्म और चाणक्य नीति और विवेकानंद जी की जीवनी, श्री राम भगवान की जीवनी, ये बहुत हील करती थी हर दिन। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, आज तक मैं जितने जूतों में मैंने रन किया उन सब जूतों का डिस्प्ले बना लिया। जिस भी दिन मैं डिमोटिवेट होता हूँ या तो मोरल थोड़ा सा भी डाउन होता है तो पीछे मुड़ के देख सकते कि मैंने आज तक क्या क्या किया। अमेरिका भी गए थे अभी दौड़ने? मैंने साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन में सिल्वर मेडल जीता है। यह रेस 96 साल से हो रही है साउथ अफ्रीका में, जो कि 90 किलोमीटर की। अमेरिका जाने का था उसका, फिर आपका जो है बहुत लंबे समय से देख रहे थे, आप प्रयास कर रहे थे, उसका क्या हुआ? इस बार शायद आपका हो गया था। हाँ, मैं पिछले 3 साल से वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर रहा था। पिछले 2 साल ड्यू टू कोविड नहीं जा पाया और इस बार मैं गया। भारतीय टीम का सबसे पहली बार कोई भारत से उस रेस में रिप्रेजेंट कर रहा था और मैंने अपना भरपूर प्रयास किया और उस रेस में पार्टिसिपेट कर आया। तो वहाँ कुछ इंसिडेंट्स भी हो गया था आपके साथ? हाँ, वहाँ पर मतलब वो टेक्निकल ट्रेल्स रहती है, तो अब वहाँ पे जब मैं रात के समय दौड़ा था तो एक पत्थर मेरे पैर में लगा और मेरा जो चेस्ट है वो सामने पड़े एक पत्थर पे हिट कर गया। उससे मेरे को रिब में माइनर फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उस समय ऐसा डिप्रेशन आया हो या उस समय ऐसा लगा हो कि यार ये क्या हो गया, इतनी मेहनत करी और यहाँ आया मैं और मेरे साथ इस तरह का हो गया, उस समय ये आध्यात्म का और ज़्यादा ख्याल आया हो? उस समय तक लगभग मेरे को 7 दिनों तक तो नींद नहीं आई, क्योंकि 6 से 7 सालों की मेहनत एकदम से ज़ीरो हो गई थी कि मतलब पूरे 7 सालों की मेहनत और परफॉर्मेंस कुछ भी मतलब एक वो आउटपुट नहीं मिल पाया। तब मैं सोचता था कि भगवान श्री राम हमारे
हर कृष्ण भगवान तक जेल में उनका जन्म हुआ और इतनी परेशानियों के बाद वो भगवान कहलाए। उन्होंने संघर्ष देखा तो हम क्यों नहीं देखेंगे, हमको भी करना पड़ेगा। वो जीवन की परीक्षा होती है जहाँ पे हमें पास होना बहुत आवश्यक हो जाता है। इंदौर से जा रहे हो, एक तो आप इसका संदेश तो दे ही रहे हो युवाओं को, तो संदेश देने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हो, क्या स्पेशल कुछ करोगे जिससे कि युवा मोटिवेट हो? रास्ते भर आपको कई सारे स्टेट क्रॉस करके जाना है, वहाँ के युवाओं को अपने से कैसे जोड़ोगे? हम युवाओं को, हमने कुछ फ्लेयर्स बनाए और हमारे पास जो गाड़ी है उस पर भी हमने फ्लेयर लगाया है, स्टिकर्स, कि हम हमारा मोटिव क्या है और कैसे जोड़ सकते हैं। और हम हर दिन अपनी बात लोगों तक लाइव आकर या पोस्ट करके बताएंगे कि हम आज का हमारा मोटिव क्या होगा। 14 दिनों में 14 कुछ नई बातें हम रखेंगे जो भगवान श्री राम से रिलेट करती है। पर जैसे फ्लेयर्स बांटेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो इंदौर के ही लोग हैं ज़्यादातर आपसे जुड़े हुए हैं, आसपास के लोगों को कनेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ कैंपेन अभी प्लान करा है कि वहाँ के जो आप चलते जाए लोग आपसे जुड़ते जाए? कितने लोगों की टीम साथ में जाएगी? हम लगभग 7 लोगों की टीम है जिसमें हम मेरा भाई है, उस डिजिटली सबको कनेक्ट करने के लिए ट्राई करेगा। पापा मेरा न्यूट्रिशन पूरे रन का मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एनालाइजेशन देखेंगे। एक एम्बुलेंस है जिसमें डॉक्टर है और 2 ड्राइवर्स हैं हमारे पास जो पूरे मैनेजमेंट को लेकर चलेंगे। और हर स्टेट से हमने देखा है कि वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स और वहाँ के जो पॉपुलर इंस्टाग्राम पेजेस हैं उनसे हम कनेक्ट करके अपनी बातें उन तक पहुँचाएंगे कि वहाँ के लोकल लोग भी हमसे कनेक्ट कर सकें। ठीक है, मृदुभाषी भी आपकी बात लोगों तक पहुँचाएगा। कितने साल के हो अभी कार्तिक? सर मैं अभी 21 साल का हूँ। 21 साल में कितना दौड़ लिया? सर लगभग 60,000 किलोमीटर। 60,000 किलोमीटर? ये वो है जो ऑन रिकॉर्ड है अभी तक। ऑफ रिकॉर्ड प्रैक्टिस कितना, दिन भर में कितनी प्रैक्टिस करते हो? हर दिन सर 33 से 35 किलोमीटर हम लोग भागते हैं और हर दिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे स्विमिंग करना, जिम, साइकिलिंग, इसको अल्टरनेटिव डेज डिवाइड किया हुआ है। 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ती है हर दिन। बात करें फैसिलिटीज़ की तो इतना आसपास अपने यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है एथलीट्स के लिए जिस तरह का होना चाहिए, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? सर सबसे पहले हमारे यहाँ पे कोई एल्टीट्यूड नहीं है, हम लोग बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रहते हैं और बाहर जाके प्रैक्टिस करना ओवरली एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं इंदौर के बाहर महू या जानापाव जाके प्रैक्टिस करता हूँ या किसी रेस के लिए बाहर जाता हूँ तो 1 या 2 दिन पहले चले जाता हूँ और वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, तो फॉर्मेशंस आ जाते हैं थोड़े। और जो टेक्निकल एनालाइजेशन है वो इंदौर के बाहर ही हो पाता है हमेशा, बैंगलोर या मुंबई में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजीज ही नहीं है। ये हमारे साथ थे कार्तिक जोशी, 21 साल के युवा हैं, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं। 60,000 किलोमीटर अभी तक दौड़ चुके हैं। अब इंदौर से अयोध्या दौड़ते हुए जाएंगे और अयोध्या जाने में ने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। जब भी हम हमारे किसी संत को पदवी देते हैं तो हम उनको 1008 से संबोधित करते हैं, तो ये 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे। 14 दिन में ये जो है अयोध्या पहुँचेंगे, क्योंकि 14 दिन में ही राम जी ने वनवास जो है 14 साल काटा था, तो 14 दिन पहुँचेंगे। बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा संदेश लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी सी बात पर युवा डिप्रेशन में ना आए, अवसाद में ना आए। इंसिडेंट सबके साथ होते हैं, मुश्किलें सबके साथ आती है, पर कहीं ना कहीं अगर हमारे ग्रंथों को टटोलेंगे तो हर चीज़ का उसमें समाधान मिलेगा और कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। और आप भी इस तरह से, अगर कुछ आपको डिप्रेशन लगता है, कोई ऐसा मोमेंट आता है जीवन में, तो आप आज के बाद कहीं ना कहीं हो तो कार्तिक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसको देखिए किस तरह से उसने जो है इतने फेलियर के बाद भी एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अभिजीत शर्मा, मृदुभाषी, इंदौर।